इस एक्सरसाइज का हमारे पास टॉपिक है एलसीएम। एल मीन्स लीस्ट, सी मीन्स कॉमन, एम मीन्स मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन है 20, 25 एंड 50। पहले हम 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 25 की, एंड लास्ट में हम 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 20 एंड में 0 है तो 2 के टेबल में आएगा, 2 10s हमारे पास होता है 20। अगेन एंड पे 0 है तो 2 के टेबल में आएगा, 2 5s 10। 5 एक प्राइम नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता तो 5 1s 5। 25 एंड में 5 है तो 5 के टेबल में आएगा, 5 5s 25 एंड 5 1s 5। 50 एंड में 0 है तो किसी के टेबल 2 के टेबल में आएगा, तो 25s 50। एंड में 5 है तो 5 के टेबल में आएगा, एंड 5 सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। अब हमें इसके फैक्टर्स लिखने हैं। ये फैक्टर्स है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। फैक्टर ऑफ 25 के हमारे पास फैक्टर्स हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5। फैक्टर्स ऑफ 50 के हमारे पास फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हमने इनके लेने हैं कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर हमारे पास जस्ट 5 जो तीनों में है, और एलसीएम में हम ये देखते हैं कि अगर 2 में भी कॉमन है तो हम उसे ऐसा कॉमन ले लेते हैं। 5 अगेन कॉमन है, हम लिख लेंगे। उसके बाद 2 इन दोनों में कॉमन है तो ये भी कॉमन ले लेंगे। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5s 25, 25 2s 50। अब हमने देखना है नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, जो बच गया है, जस्ट हमारे पास 2 बचा तो हम यहाँ पे 2 राइट कर लेंगे। एलसीएम हमारे पास किसके होता है, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का आंसर हमारे पास 50 आया था। 50 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। 52 हमारे पास क्या आ जाएगा, 100। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 100। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास 24, 54 एंड 120। हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। पहले 24 की, 24 हमारे पास एंड में 4 है तो ये 2 के टेबल में आएगा। 2 12s 24 होता है। अब 2 6s हमारे पास आ जाएगा 12, 6 2 के टेबल में आता है, 2 3s 6 एंड 3 1s 3। सेकंड में हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 54 की। 54 हमारे पास एंड में 4 है तो 2 के टेबल में आएगा, 2 2s 4, 2 7s 14। 27 जो है वो 3 के टेबल में आता है, 3 9s 27। 9 3 के टेबल में आता है, 3 3s 9 एंड 3 1s 3। अब हम 120 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 के टेबल में आता है, 2 6s 20। एंड में 0 है तो 2 के टेबल में आएगा 30। एंड में 0 है तो 2 के टेबल में आएगा 15। एंड में 5 है तो 5 के टेबल में आएगा, 5 3s 15। एंड में 3 है तो वो 3 के ही टेबल में आएगा। अब हमने लिखना है फैक्टर्स ऑफ 24। फैक्टर्स ऑफ 24 के हमारे पास फैक्टर्स है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। उसके बाद हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 54। 54 के हमारे पास फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद हम लिखेंगे लास्ट में फैक्टर्स ऑफ 120। 120 के हमारे पास फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अब हमने इन्हीं में कॉमन फैक्टर निकालने हैं। एलसीएम में जब भी हम कॉमन फैक्टर लेंगे, अगर 2 में भी कॉमन फैक्टर है, एक जैसा नंबर है, तो हम उसे भी ऐसा कॉमन फैक्टर ले लेंगे। हमारे पास कॉमन फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई। सेकंड भी हमारे पास 2 है जो 2 में मौजूद है। थर्ड भी हमारे पास 2 है जो 2 में मौजूद है। देन ये वाला 3 में मौजूद है, हम लिखेंगे एक दफ़ा। उसके बाद
कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, हमने इस तरह से कॉमन फैक्टर नहीं लेने के, इसमें 3 है इसमें भी 3 है, दोनों एक ही नंबर मिले हैं, लेकिन इसे हम ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं लेंगे। हमारे पास कॉमन फैक्टर हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are हमारे पास होता है 24। अब हमने इसके लेने हैं नॉन कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर्स। नॉन कॉमन फैक्टर्स हमारे पास जो बच गई हैं, ये वाला 3 बच गया है, ये वाला 3 बच गया और ये वाला 5 बच गया है। तो क्या लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 3 3s are 9, 9 5s are हमारे पास क्या होता है 45। अब हमने लेना है एलसीएम, एलसीएम हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। 24 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है 45 से। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1080, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जिनके टेबल में ये आता है। इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो सेम इसी मेथड से ही सॉल्व होंगे। एक्सरसाइज नंबर 2 पॉइंट टॉपिक हमारे पास एलसीएम है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास फाइंड एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। डिवीजन मेथड हमारे पास क्या होगा, हमने क्या करना है, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 10 20 एंड 30, 10 20 और 30 को एक ही फैक्टराइजेशन मेथड में हमने राइट करना है। अब तीनों के एंड में 0 है तो ये 2 के टेबल में आएगा, 2 5s are 10, 2 10s are 20, 2 15s are 30। अब ये तीनों जो हैं ये 5 के टेबल में आते हैं तो हम 5 के टेबल में लिखें, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15। अब फर्स्ट डिजिट हमारे पास 2 है तो 2 राइट कर देंगे, 2 1s are 2 एंड 3। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास, अब हमारे पास 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे, 1 1 एंड 1। इसे तब तक हमने डिवाइड करते जाना है जब तक तीनों का 1 नहीं आ जाएगा। 3 डिजिट्स जो है हमारे पास गिवन, हम तीनों को मुकम्मल डिवाइड करने के बाद 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसे डिवाइड करते रहेंगे। अब इसका हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 5s are 10, 10 2s are 20, 20 3s are हमारे पास क्या हो जाएगा 60। इसका हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 60। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 25 30 एंड 50। हमने इकट्ठे इन्हें एक ही फैक्टराइजेशन में राइट कर देना है, 25 30 एंड 50। 5 के टेबल में तीनों आते हैं तो 5 से कर लेंगे, 5 5s are 25, 5 6 are 30, 5 10s are 50। अब स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, 2 के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में 5 नहीं आता तो हम 5 को वैसे ही राइट कर देंगे। 2 3s are 6 होता है एंड 2 5s are हमारे पास क्या आ जाएगा 10। अब 3 के टेबल में करेंगे, 3 के टेबल में 5 नहीं आता उसे वैसे राइट कर देंगे। 3 1s are 3 होता है, यहाँ पे 1 5 नहीं आता तो 5 को वैसे ही राइट कर देंगे। अब 5 से करेंगे, 5 1s are 5, ये वाला 1 भी वैसे और ये भी 5 1s are 5। अब तीनों का 1 आ गया है तो हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 2s are 10, 10 3s are 30, 30 5s are हमारे पास क्या हो जाएगा 150। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 150। एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सेम इसी मेथड से ही सॉल्व होंगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.5 का टॉपिक है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिवाइड्स 20 25 एंड 125। हमने ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो 20 25 एंड 125 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जहाँ पे भी वर्ड ग्रेटेस्ट नंबर आ जाता है उसे हम क्या, वहाँ पे हम क्या फाइंड करते हैं HCF। तो इस क्वेश्चन का हम HCF फाइंड करेंगे। HCF आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। नंबर हमें गिवन है 20 25 एंड 30। हम 50 को अंदर रख के 25 पे डिवाइड करेंगे। 25 के टेबल में 52 पे आता है तो 2 50s are 25 2s are हमारे पास हो जाएगा 50। जब इससे हम माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0। अब नेक्स्ट में हमारे पास बच गया 20 को
25 जो है वो 20 से ग्रेटर है, तो हम 25 को अंदर रख लेंगे और 20 को बाहर। 21 सर हमारे पास आ जाएगा 20। 25 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20। अब 5 के टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 4 पे। 5 4 आर 20, इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब 5 लास्ट नंबर है जिस पे ये एग्जैक्टली डिवाइड हुआ था, तो HCF हमारे पास आ जाएगा 5। HCF इज इक्वल टू 5, या ग्रेटेस्ट नंबर जो हमने फाइंड करना है तो वो हमारे पास आ जाएगा 5। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम इसी मेथड से सॉल्व होगा। फाइंड क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40, 50 एंड 60। हमने वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो 40, 50 एंड 60 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। जहाँ पे भी स्मॉलेस्ट या मिनिमम की बात आ जाती है वहाँ पे हम इसका क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम। अब इसका एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। नंबर्स हमें गिवन है 40, 50 एंड 60। हम 40, 50 एंड 60 का एलसीएम लेंगे डिवीजन मेथड से। तीनों के एंड में 0 है तो ये 2 के टेबल में आएगा। 2 20s हमारे पास आ जाता है 40, 2 25s 50 एंड 2 30s हमारे पास आ जाता है 60। अब एंड में 0 हैं तो हम 2 के टेबल पे फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे। 2 10s 20, 25, 2 के टेबल में 25 नहीं आता तो 25 को वैसे राइट कर देंगे एंड 2 15s हमारे पास होता है 30। अब 10 के एंड में 2 है 0 है तो ये 2 के टेबल में आएगा। 2 5s 10, 2 के टेबल में 25 नहीं आता उसे वैसे राइट कर देंगे। 2 के टेबल में 15 भी नहीं आता उसे भी हम वैसे ही राइट कर देंगे। अब तीनों नंबर्स के एंड में 5 है तो ये 5 के टेबल में आएंगे। 5 1s 5, 5 5s 25 एंड 5 3s हमारे पास हो जाएगा 15 एंड 5 पे करेंगे 1, 5 1s 5 एंड 3। आप इसे पहले 3 पे भी कर सकते हैं। अब 3 पे करेंगे हम 1 1 एंड 1। तीनों कम्प्लीटली डिवाइड हो गए हैं, आंसर तीनों के 1 1 आ गया। तो अब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s 4, 4 2s 8, 8 5s 40, 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 145 हमारे पास 200, 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। 600 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है 40, 50 एंड 60 को। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 है वो सेम इसी ही मेथड से सॉल्व होगा। ये आप पे है कि आप उसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करें या डिवीजन मेथड से करें। यूनिट नंबर 2 की रिव्यू एक्सरसाइज है हमारे पास। 4 ऑप्शंस आर गिवन। 4 ऑप्शंस हमें गिवन है। इन सर्कल द करेक्ट वन, जो करेक्ट है हमने उसे सर्कल करना है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 आर। 18 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या होंगे, तो 18 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2, 3 एंड 3। सेकंड है हमारे पास HCF ऑफ 12 एंड 18 इस 12 एंड 18 का जो HCF हाईएस्ट नंबर है जिस पे ये कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं वो हमारे पास है 6। 6 के टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं। LCM ऑफ 4 एंड 16 इस। अब 4 के टेबल में 16 आता है तो LCM हमारे पास आ जाएगा 16।